शिरकत की अपील की जाती है। अब मैं दावत दूँगा शहनशाह फजल आलम साहब के सैयद अली रज़ा साहब अब दौड़ के मैं शहजा पढ़ेंगे, शबीयत कबूल सईदा सकीना बिनत हुसैन बरामद कराएंगे। मातमदारी होगी से जनाब नौखानी के लिए अली चौन जाफरी और शुजात अली ज़ियाई साहब नौखानी करेंगे। मातमदारी की आप ममनी से अपील है, गुजारिश है कि सब हज़रात मातमदारी में शिरकत फरमाएँ। सईदा का तबूत आएगा तो मोमनी से ये मेरी अपील होगी, दूर से आपने सलाम करना है और सदात निज़ाम जनाजा लेकर आएंगे। ये मेरी अपील है, गुजारिश है कि दूर से सईदा का सलाम करना है जिनका होता है तबूत का, और सदात निज़ाम तबूत लेकर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बराए बुलंदी दर्जात गुलाम सन फट्टी, गुलाम अब्बास भट्टी, अरशद शाह हसनी, दूसरे मोमिन मरूमी उनके साले साहब के लिए बुलंद का सलाम। वलियम वहाफ़िज़न वक़ाइदम मुनासिरम मुदल्लिलन वअना तातुस्कुलून अर्ज़क़ना क़ौलन वफ़िया अल्लाह या काशिफ़ुल कर्बे अन वजह हुसैन वक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीक़ल हुसैन या अबल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम आवाज़ बुलंद सलाम। ज़िक्र दी कबूलियत वास्ते ऊँची सलाम। मरीज़ों की शिफायाबी वास्ते दरवाज़े बुलंद सलाम। इमाम ज़माना दी ज़हूर और सलामती वास्ते भी खलूस सलाम। दुआए मालिक ज़िक्र कबूल बानियान दी मेहनत कबूल होगी। जो ज़ाकिरीन उलमा पढ़ गए उनकी पढ़ाई में चीज़ की नौकरी वारिस मंजूर। इजाज़त है मैं कुरान के वर्ष ज़िंदगी दराज़ों में ज़िक्र जो तासीर वाले ज़िक्र जो कमाल है मैं के इस बारे अर्ज़ करा कि मुसलसल जारी है, लेकिन इसकी तासीर इसकी ताज़गी और तय में न मोमिन थक दें। यकम मुहर्रम तो इस सिलसिला अज़ादारी का एक वखरा, वैसे तो पूरा साल है लेकिन इस वज़ो महीने एक मौज़ाती इमाम हुसैन दी अता करता एक कुव्वत नाली ये निज़ाम चलता है। तो मैं अभी बिस्मिल्लाह इसे बादशाह दे नाम तो कर रहा हूँ। हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह। हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है। बड़ी बहुत ही आखिरी टाइम जनाब का इतना पहले सतरत इस्तकबाल इजराब की मोहब्बत की दलील है। ये नाम लो तो तबीयत चैन। अब हर चीज़ की कोई ना कोई शर्त होती है, हर चीज़ कहीं ना कहीं चीज़ मशरूत होती है। इस नुक्ते को ज़रा बाशऊर बंदा ज़ेर रखे, अगले दौले में हवाले करा। ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, मगर जिथे मगर आवे इसका मतलब है असल नतीजा के मगर ये फैज़ है मशरूत एक बात के साथ,
यजीद दिल में न हो तो हुसैन मिलता। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, क्या कहना। मेरे करीम की अजमत पे ऊंची सलवात करो। हुसैन एक पावर का नाम है। हुसैन फकत मजलूम नहीं, हुसैन एक ताकत नहीं और मामूली ताकत नहीं। कितनी बड़ी ताकत है। कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से। अच्छा सैयद गल हुसैन की पावर की कीती है ते शुरू अली के नारे तो कीती है। चौथी सतर है अगर मेरे नाल हम सफर हो कज़ा भी कांप जाती है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद बड़ी मशहूर मारूफ मुल्की शख्सियत मालिक हर कहते जो भी इमाम इस मिशन नाल जेड़े शोबे जी मुसलिक है मालिक उदी हिफाजत कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से और मुसीबत में मलंगों के मुकद्दर जीत जाते हैं। बास गल्ला हर बचने वाली नहीं होती वल्ला बड़ी भी लोगों जनवी इस एरिया तो रियाजत का शर्फ हासिल होया तुसा रमजिया बरीक सतरा ते भी सादिया सतरा की तरह अप्रोच कर दियो अक्सो सैयद के मुसीबत तो बंदे आते मुकद्दर फलाने दी हार गया ते ता मुसीबत आई ते तू पे आता है मुसीबत मलंग जित में है उदी दलील मुसीबत में मलंगों के मुकद्दर जीत जाते हैं और तुम्हें ये है गलत फहमी कि तुम हमको मिटा दोगे हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। जित हमेशा हक दी फातेह खुद ही जालिम फातेह हो ही नहीं सकता। फतह उसे दी होती है जिहदे नाल ओ होगी। सिंपल जी मुमकिन ही नहीं कि जालिम जीते। जीत मजलूम दी होगी जीत हक दी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह करबला हक के यार कुछ शिया का एक इख्तराई अकीदा वमा यंतिक दी जुबान वाले ऐलान नहीं किया कि अली हक ना ले बड़ा ही मार्फत वाले लोग हो कुछ बंदे थकावट की वजह से या कोई पीछे रहे हो लुत्फ की बात कि इत्थे फरमान मुक्का नहीं अगे जा अली हक ना ले हक अली ना ले बात फरमेंदन मालिक हक नू उड़ाई मोड़ जिदे अली मुड़े हक पीछे घूमता है जिदे जिदे अली टोरे मगर इस चीज से जुबानी आप छोड़ना खुशियां बोल ले लिया जी साढ़ा कुछ नहीं लगता बाबा सबूत ने बड़े पौधे MP
पीए वास्ते ना कहले सज्जियों कहले खबियों अपनी पार्टी शो कर दें इनकी नजर आ जावा इनकी पक्क हो गई कि मैं इससे भी पार्टी मैं पक्का उस लिखे जे परिंदे तो सब खेल जरा नारे नमरूद वाले पासे बड़ा मुतमईन होके ते चोंजे कतरा पानी का लेके वो पैदा पे आई ते बड़े बड़े परिंदे आदि आए ये तेरी चोंच के कतरे नाल मीला पे फैली आग ये मुकवेसी आने मशवरे गोल रखो आग मुके न मुके मेरी पार्टी का तो पता लग गया सी क्या कह रहा क्या कह रहा ये वास्ता ही क्या बात मजलिस से जाके घर च बह के या हुसैन आके कहीं ना कहीं जिंदगी के मोड़ कब्र तो पहले जरा मिट्टी बह गई फिर अमल की तकजा है अकीदे की कोई नहीं पाक दा वारिस तेरिया रहियां नमाजा वो तो पढ़ के पहुंचा सकता है लेकिन जब विलायत रह गई ना कुछ ही ना पढ़ सकता ये मैं गुफ्तगू थोड़ी जी कुछ उन्होंने चेहरे की कैफियत और असर खुद भी दिन रात की लिफ्टियां की तो मौत है इन्होंने लोगों के हुक्म की तामील जरूरी होती है हमें जितना ही सफर करना पवे मैं एक नाज़म एक नवा कलाम उसके बाद एक जड़ कलाम टीचर्स में पढ़ रहा दिनों का वो दो कलाम तकरीब किए तो मेरे बाद अजीम रोखान मौजूद तो जिक्र मुकम्मल हो जाए सलवात इतनी पढ़ो जो मालिक आखन के मुतमिन बैठे मुझे अजीब रूटीन तो थोड़ी मुख्तलिफ ये नज़में थोड़ा थोड़ा मैं ज़्यादा बेदारी तो करनी पड़ी मैं सतर पेश की थी मुझे वो मतलब है कि अंधिया की किस्म एक है एक तो है ना अखा तो अल्लाह ना करे ना बिना कोई होता है बंदे आते हाफिज साहब ते ना बिना ते अखी चो कुछ नजर नहीं आता हमदर्दी बंदे उसमें करते हैं लेकिन ये जरा अकल का अंधा होता है ना अंधा ही होता है ते नाल हमदर्दी भी नहीं होती क्या कहने इंशाल्लाह ये अकल का अंधा ये न टकरे ते पूछो सैयद ओदी कोई निशानी मैं पेश करदा सतर जो मैं पढ़ी है निशानी की मैं पेश करनी है दीपाल पोरा ले मुझे वो हाथी बुलंद कर रहे हैं सुभान अल्लाह तिलावा भी उलमा ते जारी है इसकी दी बहुत बड़ी नहीं जाकिर दी नबानी दी मालिकों दे जिक्र की तासीर है अंदाज समझ नहीं आता किसे कदीर का समझ नहीं आता एक शेर थोड़ा बरीक जी है हर मजलिस तो मैं नहीं पढ़ता उसको अगले शेर पढ़ना
लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की कैफियत मजबूर कर रही है। जरा शेर मुलाजा कुरान की कसम है फजाइल हो जेड़े कोई जितना लुकावे जिवें सूरज है तलियां नाल चादर नाल कोई ट्राई करे लखा को लाइट बल्ब इदी रोशनी कह न के तरीके लुकाई जा सकती है, लेकिन सूरज की रोशनी वो नहीं लुकदी। शिया तो चलो अली अली करते पे रिवायत अगर मैं पहले खोलना चाहता तो लुत्फ घट पैसी। रिवायत मशहूर है शिया सुन्नी कुतुब ये रिवायत मौजूद है। मेरे इमाम नहीं मैं कि तेरे इमाम मरते टाइम एक जुमला है जरा मैं शेर कोट कीता है। हर शादी को जरूरी इंज ना कीता करो ऐन मौके ते उठे करो शेर दे एंडे च ये जगह देख के मालिक कबूल करे। बिस्मिल्लाह करा अगू वास्ते मैं अर्ज कीता है नाराजी लो में चूंकि ऐन नतीजे वाली जगह आई कुरान दी कसम है बड़ा मोतबार सारे बिरामा दा इमाम कहता है शाफी मरता मर गया समझ ना आई कि वो रब है या ये अल्हम्दुलिल्लाह अकल खानदा समझ नहीं आता कदीर का मौला समझ नहीं आता खुदा कहूँ तो ये बंदा समझ नहीं आता। सादात मोमिनीन चलो एक शेर लुत्फ मजमा नाल सफर करने लग पवे ना तो बात दिल करता है कि बंदा सतरा पढ़ता है। चलो एक सतर और भी पढ़ देना बगैर तशरीह के पढ़दा जिन्हें अप्रोच कर रहे हो तो मैंने लुत्फ आ रहा है कि तशरीह कहीं करा मैं शेर देख से पढ़ा सिर्फ तजादिया शहरी के आना जाना एक और तजादिया देखो बल्कि लुत्फ देखो कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होने और दो में दफ़ा मुख्तलिफ मैंने दो जगह पे एक सतर ये लफ्ज़ सामने कि मैंने दो में दफ़ा मुख्तलिफ मसलन पूरी नज़म का नचोड़ शेर अगर कोई बंदा था तू अच्छा पीछे रिया बताओगे तो रला सी
लफ्ज़ हाफिज 2 दफ़ा इस्तेमाल है। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है और कैसे नु समझना है ते तोड़ गई जेड़े खलोते हो अगर उन्हां तक भी इस शेर की रसाई होवे तो बात मैनू लुत्फ सी चुके पुराने लोग हैं। मैं शेर मुकम्मल करा। इस पाक नुक्ते दी अज़मत है ऊंची सरजत अल्लाह इस दर की तमीज़ 14 का 14 इनकी तफजीलत कमाल ज़ीनत ऊंची इन 14 के नाल जिन्हां दी निस्बत होई यानी इस वेले के गुलाम इस वेले के कनीज़ा चवी नौरम तो ये मौजू ज़्यादा मरकज़ पड़ा चूँकि निस्बत आई इन दिनों के नाल जनाब फिजा का कलाम है मदीने दी औरतां जनाब फिजा और सवाल किया फिजा उत्थे मिंबर ते बांधियां ने इत्थे जमीन लफ्ज़ समझ पता टू दी पॉइंट वैसे भी मैं पढ़ता खासकर रात के वेले मज़ीद एहतियात ज़्यादा जरूरी होती है। बड़ा मुश्किल टाइम होता है उत्थे मिंबर इत्थे जमीन ये दोवें लफ्ज़ ये थोड़े वास्ते जरूरी है। लफ्ज़ मिंबर भी ज़हन कि फिजा उत्थे मिंबर इत्थे जमीन फिजा के फिर जवाब सुनो कि उस मिंबर और इस जमीन को मैं क्या महसूस कर दिया जमीन पे इत्थे वाकई मिंबर लेकिन ये जमीन कैसी जमीन पे होते हुए आसमां में रहती हो। थोड़ा मोहब्बत बदे सो कि बड़ा अकीदत है मैनू इस किरदार ना ये किरदार शाम करबला का भी है जनाब फिजा का कमाल देखो कि मदीने च भी ये किरदार मौजूद करबला में भी शाम में भी सादात नाल वफा दी इंतहा पाक फिजा दी शान विच कलाम शुरू जमीन पे होते हुए आसमां में रहती हो। जमीन पे होते हुए आसमां में रहती हो। जमीन पे होते हुए आसमां में रहती हो। खुदा मकी है जहाँ से मकान रहती हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है क्या बात जिंदगी दराज होने औरतां दी जिवें नेचर है एक औरत आती है जेड़ा कुछ हो अपनी हुकूमत अपनी होनी किसी की नौकरी उत्थे इशारे नाल काम होंदे हैं हुक्म चलेंदी आवे इत्थे अस खुद फिर कहले बर्तन धोंदी कहले झाड़ू हाथ फिजा मरूब नहीं हुई परेशान भी नहीं हुई नर्वस भी नहीं हुई आदि में मने दिया उत्थे मिंबर उत्थे हुक्म इत्थे बर्तन इत्थे झाड़ू लेकिन नाल ए भी तो देखो हुसैन का झूला कभी जुदा सुभान अल्लाह मुल पा छोड़ा मौलवी के समय सुभान अल्लाह के डाडे बंदे आसे
तुसा कमाल कर छोड़िए पाक फिजा दे जुमले हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही मैं अपनी गोद में ज़ैनब को भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर मालिक इज्जत दे भाई बसते रहो भाई जिंदा सलामत रहो और के ठुरिए जनाब फिजा दे जुमला मजीद अजीब कैफियतों सी हसन हुसैन का झूला कभी झुलाती रही मैं अपनी गोद में ज़ैनब को भी सुलाती रही खुदा के हाथ कलू हाथ में बताती रही खुदा के हाथ कलू हाथ में बताती रही निवाले हाथ से हसनैन को खिलाती रही निवाले हाथ से हसनैन को खिलाती रही है मेरी खिदमत आला का एक हवाला है हवाला और हवाला भी कितना मुकम्मल जहान पालने वालों को मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के मुतालिक दो तबसरे अमूमी तौर पे होंगे कि फला की जिंदगी बड़ी कामयाब है या फला की जिंदगी खुदा न खास्ता नाकाम है मेरे जवान बच्चों जिंदगी या कामयाब या नाकाम एक मस्तूरा दिए मुक्ति मुका कि के महसूस कर दिए तेरी जिंदगी नाकाम या कामयाब फिजा का जवाब सुनने कसम खुदा के ज़मानों से कामयाब मैं कसम खुदा के ज़मानों से कामयाब मैं जो मुंतसिब है नबी उसे का इंतखाब मैं जो जो उसका मुंतखब है मैं उसका इंतखाब हूं। नूर नूर के कलम में मोती एक रिवायत लिख रही है। कादिर वजीर वो कैसे बने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या रहे हैदरी क्या कहने सुभान अल्लाह फिजा दिए मैं इन्होंने वस्ता ही डिठे मैं उजड़ते डिठे बहुत ही दुख भरी निस्बत आज बड़ी औखा जहाँ सादात का एक कसी है बाबे साबिर शाह के बकौल मेल वाले हाल इस जुमले का सवाब उन्होंने पूछा वे जब तक के जुमला पढ़ी सी उन्होंने सवाब मिलता रहा सी वो पढ़ते हैं ताजों की मजलिस से जी उम्र थोड़ी आई दुख
जिंदगी 3.5 या 4 साल दुख लात मसाइब खसूसन गरीब भाई बावे मजलूम दा मसाइब बल्कि मजलूम थी दा मसाइब कितनी ये मजलूम में परेशानियों बना भाई इतना दर्द का बड़ा समंदर अबूर करना है सारे मजलूम की जरूरत नहीं होती जिथे जनाजे हो चंद चुने दुख वेख ले यकीनन तेरी है जाकिर की मिन्नत की मोहताज तेरी है खुद निकल वैसी जिंदगी 4 साल ते दुख अगर गिरने शुरू कर तो जरूरत ही नहीं कोई गिर सके कभी कातिल दे खंजर च हाथ पैंदी कभी गर्दन पे गर्दन रखी थी जिनायत की थी है एक सारे इलाके के बड़े मुहक्किक बुजुर्ग जाकिर वो पे पढ़ते हैं कि अणचढ़े ऊँट पे सवार कराई गई इस गल की गुरबत को नौजवान जनरेशन नहीं समझ सकती अणचढ़े ऊँट जड़ा कैंपू चढ़न नहीं देता कली अगर है तो मिजाज है ही अणचढ़े उठते चढ़ाई गई तो करबला जो शाम गाफला हो रहे बत दो खाली गल है एक अणचढ़ा उठ बत कली बत है करने वाला मेरा बुजुर्ग पीर जैन शाह जी जिन्हें रिवायत पढ़ी है वो पे पढ़ते हैं कि जरा जालमा कली चढ़ा छोड़ी भावे जितना अथरा उठाई बत करबला तो शाम तक इस उठ की अख सुखी खोई सुनता बाकी हैवान पूछते थे कि के बन गए तू तो मशहूर है जो तेरी कण के कुछ सवार हो ही नहीं सकता खामोश तुम पता नहीं मेरी कण के छोटी बतूल से बाबे नाल मोहब्बत का अखीर मेरी से जमाने में दिखाया कि कोई धी तो क्यों नलकी में प्यार करे फिरा सजाद चौथे इमाम जिंदा जनाजा चंद दिन पहले दुनिया च बरामद एक आलिम दीन शागिर्द पढ़ते पे कि ये मासूमा फिरा इतना प्यार है कि करबला तो शाम तक औखे सफर ये फिरा के पैरों के कंडे कंडे दी एक सफेदरी सैयद उन्हीं को था उन्हें के बिला आलम दीन हो और थोड़ी की जिम्मेदारियां की रिवायत तो सब पढ़ के तौर वैसो बंदे सवाल कर सकते वो भेड़ कंडे किमें कर सकती है जब हाथ इन जै जाकरी वेखनी है उदा नसीब है जै मुकान का रंग बड़ा बना तो मेरी पिंडी खैरात जरूर है जवानो अलामा साहब की अच्छी खाली कर दिया उन्हें कमोनो औखे सवाल करें दियो वक्त बर्दाश्त करे जिथे काफिला रुकया मेरा को आख्या जरा पैर लंबे करे ना फजली तौक वाला वीर पैर लंबे करया
मेरी मामा बहन दिया ये थोड़े हिस्से दी सफर है कि हाथ इंजस किनो वीर पैर लंबे करया तेरा दे पैर चोपी गिनया ते कंडे भी निकल गए या सैयदा इस वेले दी हर पाक बीबी सैयदा है बतूल है नाज़िम मेंबर साहब भी ऐलान चना नहीं चाहते मेरा दिल बड़ा बतूल है इन्होंने मुखदरात के नाम गुनाह नहीं लेकिन अदब की वजह कोशिश करी है कि कोई ना कोई लकब इन्होंने बंदा पढ़े इन्होंने ना घट जाओ सदात मोमिनीन कदी खंजर छाता कदी चढ़े उठते कदी रस्ते ते वीर के पैरों के कंडे जनाए नहीं की कदी यजीद के दरबार आती आई हुण थक पई अंदाजा हो गया उसी कि मैं कश्ती किनारे के करीब नहीं आऊंगा मैं कह रही मैं थक पई बस जिंदान शाम का जिंदान वो वक्री गुरबत जदी छाती को रो गया कुफिया मामा कोशिश करना सही तो पियो बाज दफा ऐसे हादसा होने कि बिलासीर जाड़वी साहब जरा शहीद होए ना दो बेटे नाल एक नाल शहीद हो गया जरा दूजा आई ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੇ ਨੇ कि उसको कितना सा निंदर लाई आती अखी के सामने ना नक्शा तो मासूमा के मुतलक जाकिरीन बुजुर्ग पढ़ते हैं कि कुफिया क्या संपो हुक्म मन के जमीन पे लेट गई है रोमन मार्फत है रोमन मार्फत है अगर तार दरदाली उसे मिल जावे एक लफ्ज़ ही पढ़ो होते हैं डरतियां घट पड़ती ये हकीकत सुतियां भी नहीं और माफ करें सालमा संबड़ दितियां भी नहीं जलूस के रोमन मुकाव मुसलमान कल मंगो गल 13 ज़रबा ते मुक वेंदी ना सारा रोमन भी मुक वेंदा ये जलूस ते मातम तो समझो इहदा ताल्लुक तो है ही डामी के बाद ना सड़कों का मातम चौकों का मातम ये तो बर्छी का मातम तो नहीं कट्टे बाजुओं का मातम तो नहीं अगर गल कट्टे बाजुओं तक बर्छी तक 13 ज़रबा तक ना दी असा भी बारगामा तक ना दे ये जरा चौका का मातम है ना ये लत्थी चादर का मातम मेरा भी नोमरी मन उन्हीं दिया बेड़ी दिया बस जिंदाने शाम समझी गई रो दी से मजलूम बाबे दे नाम दे करे दी
यजीद एक गुलाम है तैर नबी एक दिन इस महसूस किया है मजलूम का सारे संदूक के चोर परवाज की फजा कूका मार के रोंदा है यजीद घबरा गए आते तैर मत मेरे नाल न बोले तू इस गरीब के सर को पूछ आज रोंदा क्यों है आज बेचने क्यों है तैर हाथ जोड़ के पूछे था ये तेरे रोमन की वजह आवाज़ दे ज़ालिमा मैनू धी बहुत याद जनाब अल्लामा सकलैन गल्लू साहब ये मंजर पड़ा है कि ज़ालिमा फस नाल सर नहीं दिता नहीं मना चौथे इमाम दे आखिर ते शायद नहीं मना इमाम खुद ये मौजज़ा दिखाया ये मजबूर हो गए इन्हें सिपाही भेजा इमाम सज्जाद बाबे का सर कौन भाई दर्द का औखा समंदर वो हो शुरू पे होता है बाद चल रहे हैं कई मौके बड़े हो सन जो प्यू ते धी दी मुलाकात मुद्दत ज्यादा पै गई उसी लेकिन इत्थे प्यू ते धी दी मुलाकात दा मंजर वखरा है जेड़ा प्यू मिलन वेंदा पे उदी गर्दन चो खून जवानी का रोमन औखा है लेकिन इस मासूम का दुख ही औखा मैं जवान दी भी अजीब कैफियत जेड़ा मिलन वेंदा पे गर्दन चो खून जहां नहीं की जेड़ा चाई वेंदा है उदी अखां चो खून सारी मकान कबूल करे सो जिन्हें दो लफ्ज़ों ते हाय नहीं की थी जिन्हें मिलन पे वेंदा गर्दन चुखो जिन्हें चाह जाता है उनकी अख चुखो जे को मिलन पे वेंदा उनके कन्ना चुखो और जनाजा ते किया अंदाज करीबियत का होता है जेडे भाई खलिया करके भावे हजारों हो लेकिन कोई सिर्फ उन्होंने की शक्ल बने थे जेडे भाई खलिया करके या सिर ते रख के कमर नप के जेडे ऊंचे ऊंचे बैठ करते उस जमाने में पता लग जाता है ये जनाजे वाले कोई बहुत करीबी है जेडा जेंदा इस मखदूमा मासूम नाल जितना करीब था दर्द वास्ते है वो सिर चाहो अजीब किस्मत है प्यू ते धी दी करबला थी मिलन गई तब प्यू दी मुक गई धी मिलन गई बाबे दी मुक गई और शाम बाबा मिलन आया बाबे का सर अपने सीने पे रख के कोई याद इतने बहन कोई याद इतने बहन मैं ना धी जो आई उन्हें बहनों की तादाद का मुकर्रर पता कर नहीं सकता बहन शुरू की टेस्ट बाबा तेरी अलगा क्या बाबा रब देना तेरे साथ गए पानी पिलाया हमें सवाल कर मजलूम की अखा बंद रही और हंजू ना इवें लुटते रहे मेरी धियाँ मैं पहले आ सकता है कि धी छोटी हो गई कि प्यू नाल मुलाकात थोड़े वक्त के बाद की हो गई वो पता नहीं तरुखी भी हो गई बाबा खादिम शौरा एक लफ्ज इस
बैंड पढ़ते हैं गवाह अल्लाह को इस लफ्ज़ गवाह को जो बंदे करीब तो महसूस कर लिया ठंडा साहब कहते हैं कि मेरी कौम शिया गवाह वो होता है जै सब तो करीब को चाहे शब्बीर जनाजे की कसम बस थोड़ी सी तेन इंतजार की हो रहे मैं आज सारा जनाजा सी उस वक्त तक मैंने देखो धी पुछती रही प्यू प्यू रोता रहा आखिर प्यू दे तस्से ना निकले मेरा बचड़ा ये सारे लोग मेरे को पुछती रहा इतने मुद्दत बाद धी प्यू मिले तो बचड़ा तेरा हक बनता है अपनी निशान मेरे बाद की में लिपी हाथ शिया ना होवे सुन्नी तो फकत छटा साहब रे चल असल जी जेड़े हल्के दे बात भी हो जना प्यू पूछा है मेरे बाद की में लिपी सेटा पुछदे बड़ाला उच्ची रोनी है मासूमा अपने निके हाथ रुखसारा पे रख के ते पिया दिए रुखसा जियो मेरे बच्चे चार दुख में पढ़ने जेड़े प्यू नु सुनाए से
जिन्हें दुरा की जियारत की थी सजाद मौलन ये जरा पीछे 5 सफर गुजरी है इससे भेड़ की कबर ते आदा पे मैं वतन तुर वना अब कबर हली है ते रो रो के पे आती है तू जो भेड़ चुप करे लोटा ली गल भी खोली उत्ते तो रखे लोटा ले समान दी चाहता